Hello dear students, how are you all? Hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will discuss the question answers and MCQ questions. Yesterday we completed the chapter I Want Something in a Cage from your supplementary book An Alien Hand. तो बच्चों कल हम इसको कंप्लीट कर चुके थे और आज हम इसकी पहले समरी करेंगे, देन वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर एंड एमसीक्यू क्वेश्चन. आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा. चैप्टर इंटरेस्टिंग चैप्टर था और एक मैसेज था कि किसी भी क्या चिड़िया को हमें केज में रखना चाहिए या बर्ड को केज में रखना चाहिए. जैसे एक स्ट्रेंजर जो है कस्टमर आया था, किसकी शॉप में, पर्सल की शॉप में आया था, पेट शॉप थी, और किस तरह से वहां से ही बॉट a pair of doves and set them free. और क्या कौन था, मे बी जो है आप लोगों की समझ में आ गया होगा. मे बी वो 10 years, जैसे उसने बताया था कि $500 कमाने के लिए उसे कितना टाइम लगा था, 10 years. तो मे बी वो जेल में एज अ प्रिजनर रहा होगा और 10 years के बाद जब वो आया होगा तो उसने रियलाइज करा होगा. तो हो सकता है मे बी जो आपके थॉट्स हो सकते हैं इसके बारे में. तो लेट्स डिस्कस द समरी एंड देन वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स. तो समरी यहाँ तक हमने बच्चों डिस्कस करी थी कि किस तरह से पर्सन की शॉप में ही रैन अ शॉप ऑफ पैट्स, और कैसे एक वन डे स्ट्रेंज मैन केम देयर और वो क्या खरीदता है बच्चों, अ पेयर ऑफ डव्स. और जैसे हमने डिस्कस करा था कि उनकी जो शॉप में किस चीज की आवाज आती है, ऑब्वियस है जब वहाँ पे पैट्स रहते हैं तो बर्ड्स की ट्विटरिंग की आवाज या अदर एनिमल्स के साउंड जो है आवाज आती है. और इवन जो है हमने ये भी पढ़ा था कि उनकी शॉप में ही डेल्ट इन फिश फूड एंड बर्ड फूड, बर्ड ग्रेन, एंड ऑल्सो प्रेस्क्राइब द रेमेडीज. अगर कोई बर्ड या कोई कैनरीज, जैसे कल हमने बताया था कि गोल्डन ब्राइट ब्राउन चिड़िया होती है कैनरीज, जो सिंग करती है, गाना गाती है, और कभी कोई बीमार होके आता है तो वो रेमेडीज भी बताते हैं, उनके इलाज कैसे करना है. और उनका जो है हमने अपीयरेंस भी देखा था कि किस तरह के थे. वो स्मॉल थे और एक जो है मेलन लाइक उनका स्टमक था, मैग्नीफाइड ग्लास पहने थे. तो उनका अपीयरेंस भी देखा था हमने कि किस तरह से दिखते हैं वो, और पिक्चर में भी देखा था. द नॉइज इन द शॉप डिड नॉट ट्रबल. अब होता है बच्चों की जहां हम रहते हैं, और अगर हम जैसे घड़ी में कंपेयर कराता है एक क्लॉक से कि क्लॉक की आवाज आ रही है, बट स्टिल हम जो है अपना काम करते रहते हैं, अनअवेयर रहते हैं. सिमिलरली मिस्टर पर्सल की जो शॉप में क्या होता है, द नॉइज इन द शॉप डिड नॉट ट्रबल मिस्टर पर्सल. क्यों? क्योंकि वो जो है उसके क्या है, हैबिचुअल हो गए हैं. ही वॉज एज यूज टू हो गए, उस आवाज की क्या हो गए, यूज टू हो गए. द कस्टमर्स हु केम टू बाई ए पेट ऑल्सो डिडंट माइंड दिस नॉइज, बट अ मैन हैड बॉट टू, बट अ मैन हैड टू क्या खरीदे थे उसने, 2 doves एंड लेट देम फ्री. और उनको क्या करा था उसने, फ्री छोड़ दिया था. क्यों छोड़ा था? He had found the shop depressing. He asked the owner if all the noise didn't upset him. तो उसने उससे क्वेश्चन भी पूछा था. दिस मैन हैड शाइनी शूज, शूज जो है उसके शाइनी थे, बट जो सूट पहना था वो कैसा लग रहा था, थोड़ा सा चीप लग रहा था, इल फिटिंग लग रहा था, ill fitting but new. He had also cropped hair and unsteady eyes. He didn't seem very clear as to what he wanted. He had been just released from prison. So he wanted to buy an animal which could give him a taste of freedom. क्योंकि अभी वो मे बी जो है जेल से आया होगा और उसे फ्रीडम चाहिए, तो उसने क्या कहा, आई वॉन्ट अ केस बर्ड या केस एनिमल चाहिए. और फिर उसने उसको क्या करा था, फ्री करा था. हिज आईज फेल, और अचानक उसने सडनली ही सॉ, क्या देखा था, बर्ड्स देखी थी, पेयर ऑफ डव्स देखी थी. और कैसी थी वो, स्नोई वाइट, बिल्कुल व्हाइट कलर की स्नो की तरह थी. ही न्यू दैट द डव्स लव टू फ्लाई हाई इन द एयर. ही डिडंट बाय the doves because he loved them. He wanted to have the pleasure for freeing some animals.
मतलब वो उनको अपने पास रखना नहीं चाहता था। क्या चाहता था? दैट स्ट्रेंज मैन, ही वांटेड टू हैव द प्लेजर, वो खुशी देखना चाहता था, ऑफ फ्रीइंग सम एनिमल्स। दिस अर्थ वाज टू ग्रेट दैट फॉर हिज this he spent all his money, जितने उसने 10 years में कमाए थे, $500, all he spent to buy that pair of doves. This he had earned after working hard a prisoner for 10 years. जैसे उसने क्वेश्चन पूछा था कि भाई ये इतने रुपए कमाने में कितना समय लगा, तो उसको कितना समय लगा था? 10 years. तो 10 years उसने प्रिजन में जो है जितना काम करा था, हार्ड वर्क करा था, देन ही अर्न $500. द अमाउंट वाज $5. कितने डॉलर थे? $5. और कब इसने करे थे? व्हेन ही वर्क हार्ड इन द प्रिजन फॉर 10 years. आफ्टर बाइंग doves, दिस न्यू कस्टमर टॉक टू मिस्टर पर्सिल. अब उसने वो जो है पेयर ऑफ डव्स खरीदे जो कि किस में थे? केस में थे. और जब स्टार्टिंग में हमने देखा था कि उसने क्या बोला था? आई वांट टू बाय अ केस एनिमल. और उसकी क्या होनी चाहिए? विंग्स होनी चाहिए. और क्यों कहा था उसने? क्योंकि ही लव टू फ्लाई हाई, मतलब वो चाहता था कि चिड़िया को जो है फ्री करना चाहता था और वो प्लेजर देखना चाहता था. ही वांटेड टू हैव द प्लेजर फॉर फ्रीइंग द बर्ड्स. The man, however, was not interested in that. He said with this man and went out of the shop. और वो जो है वहां से कहाँ आ गया? शॉप के बाहर आ गया. abruptly, एकदम से निकल के आना उसको बोलते हैं abruptly. It was so because he was not interested in keeping the doves as soon as he came out. क्योंकि वो उसे होता है ना कि अगर हम कोई बर्ड्स ला रहे हैं या कोई एनिमल ला रहे हैं तो अपने घर में रखते हैं उसको एज अ पेट. But he was not interested to keep them. As soon as he came out, he opened the cage and freed the birds. He let the doves fly high in the sky. और वो वही खुशी देखना चाहता था, फ्रीडम देखना चाहता था बर्ड्स की. मिस्टर पर्सल saw it and felt vaguely insulted. उसे लगा कि पहले इसने क्या करा था? नेगोशिएट करा था, क्योंकि उसने कितना रेट बताया था? $550. 50 सेंट जो है उसने क्या करा था? उसमें से रिड्यूस करा था, डिडक्ट करे थे, और 500 नेगोशिएट करके, और उसने क्या करा? ही बॉट दैट पेयर ऑफ डव्स एंड सेट देम फ्री. राइट? तो उसे लगा कि ये जो है उसकी इंसल्ट है. तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन आंसर. तो बच्चों यहाँ से हमें मैसेज भी आ रहा है कि अगर आपके, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि किसी को भी अगर हम एनिमल्स या बर्ड को केज में रखते हैं, क्योंकि क्या है, उसको भगवान ने क्या है? फ्रीडम दी है, अनलिमिटेड स्काई पे जो है उड़ने के लिए दिया है. और अगर हम उसको केज में रखते हैं तो क्या फील करता होगा वो बर्ड्स? क्या आपने कभी सोचा है? अगर आपके घर में पैरेट है तो दूसरे पैरेट्स को उड़ते हुए देखता होगा तो उसे कैसा महसूस होता हो? राइट? तो आप लोग भी सोचें, और अगर रखे हैं तो आपको किस चीज में खुशी लगती है? उड़ाने में, उनकी फ्रीडम को देखने के लिए. क्योंकि अगर आपको उस जगह रखें, अगर किसी रूम में हम बंद करके रखें तो आपको कैसा लगेगा? जल्दी से जल्दी यू वांट टू बी फ्री. सेम जो है चिड़िया भी जो है, बर्ड को भी अगर हम केज में रखते हैं या रैट्स को केज में रखते हैं तो उनकी भी फीलिंग्स को देखना चाहिए. क्लियर? तो लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन आंसर. फर्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू थिंक the atmosphere of Mr. Purcell's shop was cheerful or depressing? Give reasons for your answer. तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? What is the meaning of the question? कि मिस्टर पर्सिल की शॉप का जो एटमोस्फियर था कैसा था? चेयरफुल था, खुशी का था, और डिप्रेसिंग. गिव रीजंस फॉर योर आंसर. तो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू लिख सकते हैं इसमें कि चेयरफुल था और डिप्रेसिंग था. तो ऑब्वियस एटमॉस्फेयर कैसा था? चिड़ियों की आवाज थी, थोड़ा सा डिप्रेसिंग था. द एटमॉस्फेयर इन मिस्टर पर्सल शॉप वाज डल एंड शॉप वाज फुल ऑफ मूवमेंट. क्या होते थे वहां पे? चिड़ियों की, या मंकी थे, कैट्स थे, डॉग्स थे, सबके मूवमेंट्स ऑफ नॉइजिंग बर्ड्स एंड पेट एनिमल्स. चिड़ियों की आवाज थी वहां पे, फुल ऑफ नॉइजिंग, फुल ऑफ मूवमेंट्स ऑफ नॉइजिंग birds
and pet animals. Mr. Purcell had become used to that चीज बज रही है तो हम लोग क्या होते हैं हैबिचुअल हो जाते हैं, बट हमें ये नहीं पता जो नेबर में रह रहे हैं, मानो हम म्यूजिक सुन रहे हैं तो हमें अच्छा लगता है या हम जो है यूज टू हो जाते हैं, राइट। मान लो आपके भाई ने या बहन ने किसी ने बजाया है तो आप लोग क्या होते हैं यूज टू हो जाते हैं। सिमिलरली बट पड़ोसी जो है नेबर्स वो यूज टू नहीं होते। सिमिलरली मिस्टर पर्सन हैज बिकम यूज टू दैट नॉइज बट द कस्टमर वंडर्ड हाउ द ओनर पुट अप विद दैट नॉइज। परंतु जो कस्टमर आते हैं उन्हें लगता है कि अरे भाई इतने हल्ले में कैसे बैठ रहा है, ये इतना नॉइज हो रहा है, बट वो यूज टू हो जाता है एटमॉस्फेयर का। क्लियर? Now come to the next question. Describe the stranger who came to the pet shop. What did he want? अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है बच्चों कि स्ट्रेंजर जो आया था कस्टमर वो क्यों आया था पेट शॉप में, उसको आपको डिस्क्राइब करना है। What did he want? वो क्या चाहता था। The stranger who came to Mr. Purcell's shop had been released from jail आफ्टर 10 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट। जेल से 10 साल की जेल काट के वो वापस आया था। ये सूट और जो उसने सूट पहना था, क्योंकि हमें किसको डिस्क्राइब करना है यहाँ पे स्ट्रेंजर को, तो 10 साल की जेल काट के आया था और उसका सूट कैसा था, दो न्यू लुकिंग वॉज चीप, सस्ता सा लग रहा था। क्यों लग रहा था, इल फिटिंग थी। कई बार होता है ना बच्चों महंगे से महंगा आप पहन लो बट उसकी फिटिंग सही नहीं हो तो कैसा लगता है, अच्छा नहीं लगता, चीप सा लगता है। तो उसका सूट दो इट वाज न्यू बट कैसा लग रहा था, चीप एंड इल फिटिंग। ही हैड, और कैसे बाल थे, क्लोज क्रॉप्ड हेयर थे। हिज आईज मूव्ड ऑल अराउंड द शॉप। ही वांटेड टू परचेज समथिंग इन अ केज and should have wings, और क्या होनी चाहिए उसकी, wings। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, द मैन insisted on buying the doves because he was fond of birds। तो यहाँ पे फर्स्ट फ्रेज क्या है बच्चों कि मैन जो है क्या इंसिस्ट कर रहा था कि उसे डव जो है insisted on buying the dove। क्यों, क्योंकि उसे क्या पसंद थे। how had he earned, और कैसे उसने $5 जो है अर्न करे थे जो उसके पास ही हैड। फर्स्ट क्वेश्चन है क्योंकि उसे जो है वो नहीं पेट को रखना चाहता था डव्स को, ही डिडंट वांट टू कीप द डव्स, बट इसमें खुशी ढूंढ रहा था कि उनको जो है उड़ते हुए देखना चाहता था, फ्रीडम देना चाहता था। तो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, नो द मैन वाज नीदर फॉन्ड ऑफ बर्ड्स नॉट डिड ही इंसिस्ट ऑन बाइंग द pair doves, a pair of doves, he only wanted some birds in a cage। और वो चाहता था कि ऐसी कोई बर्ड हो जो केज में हो। उसने ये नहीं बोला था कि मुझे डव चाहिए, बट उसने कहा था कि ऐसा एनिमल या ऐसे बर्ड जो केज में हो एनिमल, और उसके क्या हो, विंग्स होने चाहिए, पंख होने चाहिए। क्लियर? The man had spent 10 years in prison। अब यहाँ पे क्या है कि $5 कैसे अर्न करे थे जो उसके पास थे। तो इसका सिंपल सा आंसर है बच्चों, the man had spent 10 years in prison। जेल में उसने 10 साल बिताए थे। He had to work hard, क्योंकि वहां पे जो है कैदियों को क्या करते हैं बच्चों, काम कराते हैं। तो he had to work hard। He was paid only a $50 per year। अब 10 जो है उसने 10 साल वहां काम किए तो इट मीन $50। एक साल में उसे कितना मिला बच्चों, $50। इट मीन्स 10 years में कितने लिए मिले उसे, $5। He left the jail with just $5 in a and a cheap suit। और जो उसने पहना हुआ था, सस्ता सा एक सूट पहना हुआ था जो कि इल फिटिंग था, फिटिंग भी सही नहीं थी। तो ये अर्न उसने कहाँ करा था, इन द प्रिजन। और कितने साल ही स्पेंड, 10 years in prison, then he earned $5 in 10 years। It means $5 in a year। Clear? Next question is, was the customer interested in the care and feeding of the dove he had bought? Not. Why not?
क्या जो कस्टमर था वो इंटरेस्टेड था कि उसको केयर करेगा डव की या उसको फीड कराएगा? तो ऑब्वियस है नो। क्यों? क्योंकि उसने क्या करा था, सेट देम फ्री। ही बॉट अ पेयर ऑफ डव एंड सेट देम फ्री, और उसको क्या करा था, फ्री कर दिए थे। तो इसका आंसर क्या है बच्चों? नो, द मैन हैड नॉट had no love or liking for the dove. He didn't mean to keep them as pets, so he paid no attention to what Mr. Purcell said about the feed and care of birds. क्योंकि अगर हम पेट शॉप में जाते हैं तो वो हमें बताते हैं कि किस तरह से उनकी देखभाल करनी है. So he was not interested. He didn't mean to keep them a pet, so he paid no attention to what Mr. Purcell said about the feed and care of birds. Soon after stepping out of the shop, he freed the birds and dropped the cage. और cage जो है उसने वहीं पे रख दिया था after feed the birds. Next question क्या बच्चों? What was Purcell's source of earning? पर्सल की सोर्स ऑफ इनकम क्या थी बच्चों? सिंपल सा है, उसकी पेट शॉप थी, वो सोल्ड करते थे पेट एनिमल्स एंड बर्ड्स. मिस्टर पर्सल रैन अ पेट शॉप. क्या चलाते थे वो? एक पेट शॉप. ही सोल्ड क्या क्या बेचते थे? कैट्स, जो आपकी बुक में लिखे हैं, डॉग्स, मंकीज एंड बर्ड्स. ही ऑल्सो सोल्ड, और इसके साथ साथ क्या करते थे, ही ऑल्सो डेल्ट विद fish food. He also sold fish food and bird feed या bird grade. He also prescribed, और क्या बताते थे, रेमेडीज, उपाय भी बताते थे. अब कोई एनिमल्स एलिमेंट जो हैं, बीमार एनिमल या कैनरीज आते थे, तो he also prescribed the remedies. He also prescribed remedies for the sick animals. In this way he earned his living. इस तरह से वो पैसा कमाते थे, राइट. तो सोर्स ऑफ इनकम क्या थी उनकी? फ्रॉम हिज पेट शॉप. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों? डिस्क्राइब मिस्टर पर्सल डेली रूटीन एट द शॉप. तो जब हमने चैप्टर पढ़ाया था तब आपको बताया था कि क्या करते थे, कि सुबह रूटीन वर्क क्या था उनका? ओपन द शॉप, शॉप खोलते थे, और उसके बाद क्या करते थे वो? ही सैट ऑन ए हाई स्टूल which was kept behind the counter. काउंटर के पीछे रखा रहता था, और उसके बाद क्या करते थे वो? अनफोल्ड द पेपर एंड रीड और डाइजेस्ट द डेली. डाइजेस्ट द डेली मीन्स पूरी न्यूज को कंप्लीटली वो पढ़ते थे, पूरा पेपर. क्लियर? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज मिस्टर पर्सेल ओपनड हिज शॉप एंड सेट ऑन ए हाई स्टूल. एक ऊंचा सा स्टूल था. एवरी मॉर्निंग ही अनफोल्डेड द न्यूज पेपर एंड रीड इट. जैसे कईयों की हैबिट होती है ना न्यूज़पेपर पढ़ने की, तो सेम उनका रूटीन वर्क यही था. आफ्टर कंप्लीटिंग द, जैसे ओपन करना शॉप को, आफ्टर दैट ही सैट ऑन ए हाई स्टूल एंड रीड द पेपर, अनफोल्डेड द न्यूज़पेपर एंड रीड थ्रू इट. ही अटेंडेड द कस्टमर इफ देयर वाज एनी. और इसके साथ साथ क्या करते थे वो? अटेंड करते थे कस्टमर को अगर कोई आता था. It was his daily routine. यही उनका डेली रूटीन था कि जब बेल बजती थी तो वो उनको अटेंड करते थे. अदरवाइज he unfolded the newspaper and read the news. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? What surprised Mr. Purcell one day? अब एक दिन क्या चीजें जो हैं उनको सरप्राइज लगी कि मिस्टर पर्सेल की जो है शॉप की बेल बजी, बट जो है उस दिन फर्स्ट टाइम it was paid. Mr. Purcell had hung a bell at the door of his shop. It began to ring on the arrival of a customer. अब कोई भी कस्टमर आता है, जैसे मैंने कल भी आपको एग्जांपल बताया था कि हमारे घर में कोई आता है तो बेल बजाता है, तो हम कहाँ जाते हैं? उसको अटेंड करने. सिमिलरली जब बेल बजती है, कस्टमर आता है, तो इस दिस टाइम दैट डे इट फेल्ड टू रिंग. उस दिन जो है बेल नहीं बजी. Mr. Purcell was surprised. He felt that the customer appeared out of the air. और उन्हें लगा कि अचानक ये हवा से कहां से आ गया कस्टमर, क्योंकि बेल नहीं बजी थी. और उन्होंने जैसे ही अपना जो है पेपर पढ़ते पढ़ते जैसे ही सिर ऊपर करा, तो उन्होंने क्या देखा कि एक जो है कस्टमर उनके
स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम, उनके आगे खड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, तो उन्हें लगा कि ये हवा में कैसे आ गया। व्हाई डिड द कस्टमर हिट मिस्टर पर्सन? द कस्टमर नोटिस दैट मिस्टर पर्सन हैड imprisoned birds, क्योंकि वो जो है ऑलरेडी कहाँ से आया था, जेल से आया था। तो उसे लगा कि मिस्टर पर्सन ने जो है बहुत सारी चिड़िया या एनिमल्स को क्या कर रखा है, इम्प्रिजन, एंड एनिमल्स टू अर्न मनी, और ये किस लिए कर रखा है कि कुछ पैसा उनको बेच के वो अर्न कर रहा था। ये बात जो है कस्टमर को अच्छी नहीं लगी थी, दैट इज वाई ही हैड रॉब्ड देम ऑफ देयर फ्रीडम। और उसे क्या लगा स्ट्रेंजर को, क्योंकि वो ऑलरेडी 10 साल जो है जेल में रह के आया था, तो उसे लगा कि मिस्टर पर्सन ने क्या कर रखा है, इतनी सारी चिड़ियाओं को क्या कर रखा है, इम्प्रिजन कर रखा। किस लिए कर रखा है, टू अर्न मनी, और उसने क्या कर रखा है, इनकी ही रॉब्ड देयर फ्रीडम, और उनकी जो स्वतंत्रता है, जो फ्रीडम है, उसको उसने कैद करा हुआ, रॉब कर रखा, छीन रखा है। द कस्टमर लव्ड फ्रीडम सो ही हेटेड मिस्टर पर्सन। अब जो हमारे ऊपर बीतता है तो वो हम चाहते हैं कि दूसरे के साथ भी ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड द कस्टमर फ्री द इम्प्रिजन्ड डव? क्यों उसने उनको फ्री करा था, जो केस में थी डव? द कस्टमर हैड सफर्ड द पेन्स ऑफ प्रिजन, क्योंकि ऑलरेडी ही स्पेंट 10 years, उसकी जो अपने प्रीशियस 10 years थे, ही स्पेंट इन प्रिजन, वो पेन जो है उसके कारण जो है द कस्टमर हैड सफर्ड द पेन्स ऑफ प्रिजन लाइफ, he was a jail bird a short while ago, so he tossed the dove। उन्हें भी लगा कि अभी थोड़ी देर पहले क्या था, बर्ड्स किसमें थी, जेल में। उसे लगा, अपने आप को जो है वो कंपेयर करने लगा, और so he tossed the doves into the air and freed them from their imprisonment, और उनको वहां से क्या करा, उसने फ्री कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द कस्टमर फील आफ्टर फ्रीइंग द डव? तो कैसा फील कर रहा था वो? द कस्टमर हैड फ्री 2 doves, a pair of doves, from their prison cage. He had utilized his hard-earned money, जो उसने 10 years में $5 अर्न करे थे, वो उसने उसमें स्पेंड कर दिया था। He longed to teach Mr. Purcell a good lesson, क्योंकि he wanted to teach, एक लेसन जो है सिखाना चाहता था। Therefore he felt happy about his action। तो ये बच्चों क्या थे आपके शॉर्ट क्वेश्चन थे, जो हमने रिलेटेड टू दिस चैप्टर हमने यहाँ डिस्कस करे। आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। लॉन्ग क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ शॉपकीपर वाज मिस्टर पर्सल? तो सिंपल आपको डिस्क्राइब करना है मिस्टर पर्सल के बारे में, उनके अपीयरेंस के बारे में, उनके कैरेक्टर के बारे में। मिस्टर पर्सल क्या करते थे, सोल्ड पेट्स एट हिज शॉप, ही रैन अ पेट शॉप। They included both animals and birds, dogs, cats, monkeys, और इसके अलावा क्या करते थे, caged birds। He displayed his birds in golden and beautiful cages। जैसे हमने पढ़ा था, कैसे थे उनके पिंजरे, गोल्डन थे, सिल्वर थे, ऑर्नेट थे, सारे सजे हुए थे, ऑर्नेट एंड गिल्डेड, बहुत सजे हुए सुंदर सुंदर केज रखे थे ऑन द स्टॉल्स, राइट। He also sold, और क्या बेचते थे वो, फिश फूड एंड बर्ड सीड, चिड़ियों का दाना। क्योंकि अगर कोई ले जाएगा आपके यहाँ से, जैसे हमारे यहाँ एक्वेरियम है या आपके यहाँ एक्वेरियम है, तो उसका फूड लेने कहाँ जाएंगे आप, पेट शॉप में जाएंगे। तो वो साथ में पेट के साथ साथ क्या रखते थे, उनका फूड भी रखते थे, जिससे कस्टमर को प्रॉब्लम ना हो। He prescribed medicines for them। अगर कोई सिक एनिमल या बीमार एनिमल या बर्ड आते थे उनकी शॉप में, तो उनकी रेमेडीज भी बताते थे, उनका इलाज भी करते थे। He knew how to treat the sick birds and animals। उनको नॉलेज थी इस चीज की, क्योंकि बिना नॉलेज के तो हम नहीं बता सकते। He advised his customer what to feed the birds and how to look after the animals। अगर हम कोई एनिमल ले आते हैं या बर्ड ले आते हैं और हमें नहीं पता कि कैसे उसको ट्रीट करना है या कैसे
उसको कितने बजे खाना देना है, टाइम से खाना देना है या मेडिसिन देनी है, तो हमें अपने घर में पेट नहीं रखना चाहिए। हमें उसके बारे में पूरा पता होना चाहिए, क्योंकि जैसे हमें वैसे ही जो है उनको टाइम से दवाई देनी चाहिए, इंजेक्शन देना चाहिए, राइट। तो वो ये सारी बातें जो है कस्टमर को बताते। ही अपीयर टू नो एवरीथिंग about birds and animals. He was a wise man. His behavior with the customer was like that of a professional. जैसे प्रोफेशनल होते हैं वैसे जो है उनका नेचर था, बिहेवियर था. He never thought about the value and importance of freedom. बस ये ध्यान नहीं रखते थे कि कभी नहीं सोचते थे कि उन्होंने जिन एनिमल्स को, जिन बर्ड्स को केस करा है, उनकी फ्रीडम, कि भगवान ने उनको किस लिए बनाया है, पिंजरे में बंद होने के लिए नहीं बनाए हैं, तो कभी वो इस बात के लिए नहीं सोचते थे. नेवर थॉट अबाउट द वैल्यू एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम. ही डिप्राइव्ड द बर्ड्स ऑफ देयर फ्रीडम टू गेन मनी. वो खाली उनको बेचते थे. ही सोल्ड देम टू गेन मनी, टू अर्न मनी, राइट. पैसा कमाने के लिए उनको वो केस में रखते थे. सिंपल, राइट. तो दिस इज ऑल अबाउट मिस्टर पर्सल. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिंग आउट अ कंट्रास्ट बिटवीन मिस्टर पर्सल एंड द कस्टमर. अब दोनों में कंट्रास्ट बताना है आपको. पर्सल कैसे थे? पर्सल डिडंट गिव मच इम्पोर्टेंस टू फ्रीडम. जैसे हमने पढ़ा था कि भाई अभी हमने इन द प्रीवियस क्वेश्चन हमने अभी डिस्कस करा था कि किस तरह से मिस्टर पर्सल जो है उनकी फ्रीडम को क्या है, उनको सोल्ड करते थे, राइट. नेवर थॉट अबाउट द फ्रीडम. और उनको किस लिए बेचते थे? टू अर्न द मनी. तो पर्सल का कैरेक्टर क्या था? पर्सल डिडंट गिव मच इम्पोर्टेंस टू फ्रीडम. ही सोल्ड पेट्स इन केज and earn money. He took pleasure in encasing birds and animals. उन्हें खुशी किसमें मिलती है कि जितने ज्यादा से ज्यादा जो है एनिमल्स और बर्ड्स को वो केस करेंगे और बेचेंगे, उतना ही वो क्या करेंगे? अर्न करेंगे पैसा, अर्न मनी. He was a crazy about gaining money. But अब इसके अपोजिट जो कस्टमर थे, जो स्ट्रेंज कस्टमर, वॉज बिल्ट ऑफ डिफरेंट स्टफ. कैसे? हिज प्रेजेंट लाइफ हैड मेड हिम. अब होता है ना कि पहले गलती करी है, उसके बाद उन्होंने रियलाइज करी है, जो हार्ड वर्क जो है करा उन्होंने कहाँ पे? प्रेजेंट में. हिज प्रेजेंट लाइफ हैड मेड हिम रियलाइज द वैल्यू एंड मीनिंग ऑफ फ्रीडम. वहां पे उसे पता चला कि फ्रीडम क्या होता है, उसकी वैल्यू पता है, उसकी इंपॉर्टेंस को पता चला इन द प्रिजन, जेल में. ही बॉट अ पेयर ऑफ डॉग्स विद द मनी ही हैड अर्न्ड इन द जेल. अब क्योंकि उसे वहां पे पता चला था, प्रिजन में पता चला था कि क्या होती है फ्रीडम. प्रिजन में रह के 10 साल उसने अपनी लाइफ के प्रीशियस 10 years he spent in prison, तो उसको अब रियलाइज हो रहा था. और जितना पैसा उसने 10 years में कमाया था, he had earned in the jail, उसने क्या करा? he drew सारे पैसे किसमें खर्च करे? to buy a pair of doves. He drew out the doves from the cages and tossed them into the air. He took pleasure in freeing. और उनको जो है बहुत खुशी हुई उस स्ट्रेंजर को, कस्टमर को, जब उसने उन चिड़ियों को कहाँ फ्री करा, केज से बाहर किया. और सारा पैसा किसमें लगा दिया उन्होंने? जो 10 years की कमाई थी उसकी. ही स्पेंट इट इन बाइंग अ पेयर ऑफ डॉग्स. Thus we can say that both Mr. Purcell and the customer was shortly different from each other. दोनों डिफरेंट थे. एक फ्रीडम की इंपॉर्टेंस पता था, उसकी वैल्यू पता था, क्योंकि वो 10 years कहाँ स्पेंड करे थे? इन द प्रिजन. और मिस्टर पर्सल जिनकी पेट शॉप थी, ही क्या करते थे? वो ही सोल्ड द एनिमल्स, केज्ड एनिमल्स फॉर मनी, टू अर्न मोर एंड मोर मनी, राइट. So this is all about this chapter. Let's discuss the MCQ multi choice question. तो बच्चों अभी आपको पूरा जो है क्लियर हो गया होगा फ्रॉम द समरी एंड
का होल चैप्टर हमने जो है वर्ड बाय वर्ड जो है इसको समझा है और क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। तो अब हम एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे, मल्टी चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? मिस्टर पर्सल रैन अ शॉप। तो अभी आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा फ्रॉम द जो हमने शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस करे हैं कि किसकी शॉप रैन कर रहे थे वो, फ्लावर की, फूलों की, या पैट्स की, या केस्ड वाइल्ड एनिमल्स और डव्स की। तो ऑब्वियस है किसकी कर रहे थे वो? पैट्स की। तो आंसर क्या होगा बच्चों इसका? बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मिस्टर पर्सेल रैन अ शॉप ऑफ पैट्स। क्लियर? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन। द शॉप वॉज ऑलवेज kept neat and clean। क्या हमेशा शॉप जो है साफ रहती थी, या नॉइजी रहती थी, या भीड़ लगी रहती थी, क्राउडेड, या बंद रहती थी? तो क्या होगा बच्चों इसका आंसर? द शॉप वॉज ऑलवेज नॉइजी। तो आपको क्लियर होगा कि नॉइजी क्यों रहती थी, क्योंकि वहां पे किसकी आवाज आती थी? चिड़ियों की आती थी, चींटिंग की आती थी, चिल्लाने की आती थी आवाज। दैट इज वाई द शॉप वॉज ऑलवेज नॉइजी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? तो बी इसका राइट आंसर है। तो कोई भी आंसर देते हैं तो उसको जो है समझ के आपको आंसर देना है। ऑप्शंस आर गिवन हियर, तो आपको दिमाग लगाना है, अरे हमने चैप्टर में ये पढ़ा था और दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? द कस्टमर प्रेज मिस्टर पर्सेल। अब जो कस्टमर थे क्यों प्रेज करते थे मिस्टर पर्सेल को? फॉर लुकिंग आफ्टर द पेट्स, फॉर हिज नीट शॉप, for the lively atmosphere, for being a wise owl। तो किसके लिए करते हैं? For looking after the pets। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्योंकि जब भी कस्टमर उनकी दुकान में जाते थे तो कहते थे व्हाट ए क्यूट, कोई भी एनिमल या कोई भी बर्ड दिखते तो कहते हैं क्यूट है कितना। हम भी जाते हैं तो हम भी बोलते हैं, बट हम ये नहीं देखते कि उनको हमने केस कर रखा है, हमने रॉब कर रखी उनकी फ्रीडम, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? अ स्ट्रेंज कस्टमर फाउंड द शॉप। अब यहाँ पे स्ट्रेंज कस्टमर ने क्या देखी? वहां पे एक शॉप, ए हॉन्टेड हाउस, टू बी अ ह्यूज केव, या डिप्रेसिंग, या नॉइजी विद द साइज ऑफ द पैट्स। तो इस आंसर इज डिप्रेसिंग। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? नेक्स्ट इज The stranger was a prisoner for 10 years। जो stranger था क्या वो 10 साल जो है prisoner रह के आया है, prisoner for 10 years, या love of humanity, desperate था being, या निराश था, बहुत desperate था, या helpless lover। तो stranger कैसा था बच्चों? was a prisoner for 10 years, क्योंकि ही स्पेंड 10 years अपने, जैसे मैंने पहले भी बताया था, अपनी लाइफ के 10 years कहाँ बिताए थे उसने? प्रिजन में, राइट? तो आंसर क्या बच्चों? ए, प्रिजनर फॉर 10 years। द स्ट्रेंजर वाज ए प्रिजनर फॉर 10 years। इसीलिए उसे पता चला था कि इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम, क्योंकि 10 years जेल में रहना, तो अपना लाइफ के जो 10 years वहां पे स्पेंड करे थे, देन ही रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम, और दैट इज वाई ही बॉट अ पेयर ऑफ डव्स। और सारी अपनी जितनी कमाई थी उसकी 10 years की $5 सारे किसमें खर्च कर दिए थे? तो बाय अ पेयर ऑफ डव्स एंड सेट देम फ्री। और उन्होंने उनको भी जो है फ्रीडम दी थी, किनको? केस बर्ड्स, डव्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही विश्ड टू बाय डव्स। तो वो क्या चाहता था? सॉरी, क्या विश थी उसकी? किसकी? स्ट्रेंजर की पूछिए। ही विश टू बाय डव्स as he wished to cook them, as he loved them, as he wished to free them। तो बच्चों आपको क्लियर होगा कि वो क्यों चाहता था a pair of doves। क्या उसको जो है कुक करने के लिए, या उनको प्यार करता था, लव करता था, या उनकी विश थी टू सेट देम फ्री? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्योंकि उसकी विश थी as he wished to free them। तो इट मीन्स ऑप्शन C is the right answer of this question।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों? आफ्टर वर्किंग हार्ड एज अ प्रिजनर फॉर 10 years ही हैड अर्न 10 साल कहाँ पे जेल में काम करने के बाद उसने कितने पैसे अर्न करे थे? ही हैड अर्न $55, $50, $5 और $20। तो कितने करे थे बच्चों उन्होंने? $55 या $50 या $5 कितने करे थे, या $20? ऑब्वियस है $5, क्योंकि उन $5 से उन्होंने क्या खरीदा था? अ पेयर ऑफ डव्स। $5 और एक्चुअल में उन्होंने कितनी कॉस्ट बताई थी उनकी अ पेयर ऑफ डॉलर की? 550। बाद में उन्होंने क्या करा था? नेगोशिएट करे थे, मोल भाव करके उसको उन्होंने कहा कोई बात नहीं, $5 में उन्होंने उसको अ पेयर ऑफ डव्स दिए थे। क्लियर? तो ही अर्न $5 आफ्टर वर्किंग हार्ड एज अ प्रिजनर फॉर 10 years। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों? द स्ट्रेंजर वॉज इंटरेस्टेड इन द शॉपकीपर। तो स्ट्रेंजर किस में इंटरेस्टेड था? शॉपकीपर में, या इन द फीडिंग मटेरियल, या इन द शॉप्स मेंटेनेंस, इन फ्रीइंग द केज डव्स। किस में इंटरेस्टेड था? फ्री द केस्ड डव्स। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्योंकि उन्होंने उनको खरीदे थे $5 के, और उन्होंने आफ्टर दैट ही सेड क्या करा था? उनको सेट देम फ्री, उनको फ्री छोड़ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द राइट वे टू सेलिब्रेट हिज फ्रीडम वॉज टू शाउट फॉर हिज फ्रीडम, टू टेल द पीपल टू फ्री टू डव, टू थ्रो हिज $5। अपने जो है राइट वे, क्या सही तरीका था टू सेलिब्रेट हिज फ्रीडम? या बहुत चिल्लाना था? टू शाउट, कई होता है ना कि खुशी में चिल्लाते हैं। या टू टेल द पीपल, या टू फ्री टू डव। तो ऑब्वियस है उसने अपनी खुशी को किस तरह से सेलिब्रेट करा था? टू फ्री टू डव, राइट? तो ऑप्शन सी जो है इसका क्या है करेक्ट आंसर। तो हमने देखा कि यहाँ पे किस तरह से जो कस्टमर था, स्ट्रेंजर था, किस तरह से उन्होंने जो है बर्ड्स को पहले खरीदा, देन फ्री देम, फिर उनको फ्री करा था, और किस तरह से उन्होंने अपने सेलिब्रेट करा था अपने फ्रीडम को, किस तरीके से करा था? टू फ्री टू डव्स। तो बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई वॉन्ट समथिंग इन केज। तो ये जो फ्रेज किसने बोला था, जो टाइटल है हमारा आई वॉन्ट समथिंग इन केज, तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये किसने कहा था बच्चों? स्ट्रेंज कस्टमर ने बोला था। क्यों बोला था? क्योंकि वो 10 years जो है किस तरह से प्रिजन में रह के आया था, एंड ही अर्न $5, और वो चाहता था जितनी चिड़िया जो है पेट शॉप में, जितने भी केस्ड एनिमल्स है उनको फ्री करना चाहता था। दैट इज वाई he bought a pair of doves in $5 and set them free. Clear? So this is all about this chapter. We also we have completed this chapter and also discussed the question answer and MCQ questions. I hope all of you understood the chapter clearly, and if you have any doubt, you may clear them in the next lecture. That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.